नमस्कार दोस्तों। शेयर म्यूज़ चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी जो ज़रूरत इंसान की ज़रूरत उसको एक बड़े रास्ते पर ले जाती है और एक बहुत बड़े उद्योगपति बन जाते हैं वो। आज की इस वीडियो में हम इसी कहानी को जानेंगे, शेयर की जानकारी भी लेंगे और शेयर के साथ में इनके जो फाउंडर है उनकी कहानी को जानेंगे। मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियो में बताया था कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं या पुराने उद्योगपति जो जमे हुए मार्केट में, कैसे उन्होंने एक शुरुआत, बहुत छोटी सी शुरुआत से एक बहुत बड़ी सल्तनत खड़ी की है। और इस दौर से हर कोई गुजरता है, आप भी कभी कभी इस दौर से गुजरे होंगे। लेकिन वही बात होती है कि कोई व्यक्ति उस ज़रूरत को समझता है और इसको कई लोगों के साथ जोड़ के देखता है और वहीं से एक बिजनेस की शुरुआत हो जाती है। तो पहले हम इसकी जो शेयर की जो पहले डेटा जान लेते हैं, जिसकी कंपनी का जो नाम है ईजे माई ट्रिप। अभी इसका जो शेयर आपको मिल रहा है 46 रुपये में शेयर मिल रहा है। हाई रहा था इसका 250 रुपये का हाई रहा था, जो कि 2022 में था। अभी इसकी 46 रुपये मिल रहा है। और इसका अगर लो देखेंगे तो लो आपको ये इसी प्राइस को आप लो भी मान सकते हैं। जो आज की जो प्राइस है 40 रुपये की लो है, 40 रुपये के आसपास लो है। कंपनी का जो अभी लेटेस्ट रेवेन्यू आया है वो करीब आया है 141 करोड़ का रेवेन्यू आया है, जो क्वार्टरली। पूरे साल का रेवेन्यू 670 करोड़ का रेवेन्यू है, पूरे साल 674 करोड़ का। इनकम की बात करें तो करीब इनको 47 करोड़ की इनकम हुई है। कंपनी के ऊपर कर्जा देखे जाए तो 1 रुपये के मुकाबले मात्र 10 पैसे 15 पैसे का कर्जा है। कर्ज मुक्त कह सकते हैं, कंपनी कभी कर्जा चुका सकती है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 8,500 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है, 8,500 करोड़। ये कंपनी जब से स्थापित हुई है शेयर मार्केट में, 2021 में स्थापित हुई थी शेयर मार्केट में उसकी, और लेकिन कंपनी बन चुकी थी 2008 में। पूरी हम कहानी जानेंगे इस वीडियो में कि ये कंपनी कैसी शुरुआत हुई और कैसे आगे बढ़ी है। तो इस कंपनी की जो इस शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी 2021 में, 187 रुपये इसका प्राइस बैंड रखा था और 2 रुपये फेस वैल्यू थी। ये शेयर 212 रुपये पर शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था उस समय। उसके बाद में इस कंपनी के जो मालिकों ने अपने शेयरधारकों को मालामाल कर दिया। मालामाल इस तरह किया है कि जो शेयर 2 रुपये फेस वैल्यू थी, बाद इसको स्प्लिट कर दिया, एक शेयर के 2 शेयर बना दिए। बाद में हर एक शेयर पर इन्होंने 2-2 शेयर, 4-4 शेयर का बोनस दे दिया। यानी कि जो आईपीओ में जिसको एक शेयर मिला था वो शेयर बन चुके 16 शेयर। आईपीओ का लॉट साइज था 80 शेयर का लॉट साइज था और 14,960 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, मतलब मोटा मोटा 15,000 रुपये। 15,000 का इन्वेस्टमेंट था और मिलने थे शेयर 80 शेयर मिले। अब एक शेयर 16 शेयर में बदल चुका है, तो जो 80 16 गुना शेयर हो चुके वो। तो आप इसका अंदाज लगा दीजिए, करीब 1280 शेयर बन जाते हैं। जो 80 शेयर मिले थे शेयर जो आईपीओ में, वो 1260 या 1280 शेयर बन जाते मोटा मोटा। और उसी प्राइस से अगर हम गणना करेंगे आज की तारीख में 47 रुपये अगर गणना करते हैं आप, तो करीब करीब ये जो आईपीओ प्राइस थी और लिस्टिंग प्राइस कह सकते हैं 212 रुपये, आईपीओ प्राइस 187 रुपये, उससे करीब करीब ये शेयर आपको 4 गुना चढ़ चुका है। मतलब अभी जो आप 47 रुपये में शेयर खरीद रहे हैं ना, 47 रुपये का नहीं है। इसको आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो करीब 746 रुपये बैठता है। अगर स्प्लिट नहीं होता और बोनस नहीं मिलता ना, तो ये 746 रुपये का शेयर बैठता है। जो आईपीओ प्राइस रखी थी 187 रुपये, उसके करीब करीब 4 गुना रेट पे आप शेयर खरीद रहे हैं। मतलब ये ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड नहीं है। ये तो मैंने कंपनी का डेटा बता दिया है। अब कंपनी की कहानी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी पूरी सुनना, इससे आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस चीज़ को अपनाएं और कुछ जीवन में कुछ कर जाए। तो निशांत, प्रशांत और रिकान, ये तीनों आपस में भाई है। तो इनके पिताजी क्या है कि महीने में हर महीने करीब 10-12 टूर बाहर करते थे, जो कि हवाई यात्रा करते थे अपने बिजनेस के सिलसिले, अपने काम के सिलसिले में। तो वो क्या है कि टिकट बुक करवा देते एजेंट से, जो कि बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है एजेंट होती है, उनसे टिकट बुक कराते थे हवाई यात्रा के। लेकिन जो बुकिंग करने वाले क्या करता था, हर टिकट पर 1,000 से लेकर 1,500 रुपये तक ज़्यादा लेता था। वो लूट मचा रखी थी, मोनोपोली भी थी उनकी, लूट मचा रखी थी। तो उन्होंने क्या कि ये बात इनको अखरती थी, जो निशांत, प्रशांत और रिकान, इनको अखरती ये बात कि
ये नए थे एंटरप्रेन्योर, नए लड़के थे, ये ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, लेकिन वो करती थी कि हर टिकट पर ये 1,000 1,500 रुपये ज़्यादा क्यों दे रहे हैं पिताजी। तो ये क्या करते, एक दिन क्या करते, खुद ही टिकट बुक करते, ऑनलाइन टिकट बुक करते अपने पिताजी की। तो ये देखते हैं कि उनमें काफ़ी पैसा बचा है। ये बात इनके पिताजी को बहुत अच्छी लगती है। इनके पिताजी के मिलने वाले जो दोस्त वगैरह, रिश्तेदार वगैरह वो भी होते हैं, तो वो भी कहते हैं कि भाई मेरे बेटे टिकट बुक करता है ऑनलाइन, उससे करा लो, सस्ता करेगा। कुछ इनके फ्रेंड भी कराते हैं, उनके माता पिता करते हैं। इस तरह से ये शुरुआत करते हैं, मतलब लोगों की टिकट बुक करते हैं और केवल 100 रुपये कमीशन लेते हैं, ज़्यादा नहीं, केवल 100 रुपये, हर टिकट पे 100 रुपये लेते हैं केवल। और ऑनलाइन भी ये बुक करते टिकट सबके, रिश्तेदार दोस्त वगैरह इनके। इस तरह शुरुआत में करीब करीब 100 200 300 लोगों को इन्होंने टिकट बुक करना शुरू कर दिए। अब आप देखिए कहाँ एक अपने पिताजी की जो 1,000 1,500 रुपये की जो ज़्यादा देने की परेशानी थी, समस्या थी, उससे इन्होंने खुद का शुरुआत किया और 200 300 लोगों को टिकट बुक करना शुरू कर दिया अपने अपने ही ईमेल आईडी से। अभी जिस ईमेल आईडी से टिकट बुक करते थे, जिस एयरलाइन की टिकट बुक करते थे, उन एयरलाइन को लगा कि ये व्यक्ति जो भी टिकट बुक कर रहा है अपनी जो ईमेल से, ये हमें अच्छा खासा बिजनेस दे रहा है, हर महीने 200 300 लोगों को बिजनेस दे रहा है, तो क्यों ना हम इसको अपने साथ जोड़ लें। तो वो एयरलाइन जो होती है वो इनको अपने साथ जोड़ लेती है, बिजनेस पार्टनर बना लेती है अपना, कि आप हमारे लिए मतलब एक एजेंट का काम करो टिकट बुक करने के लिए, हम आपको। तो अब इनको क्या कि जो जिनसे टिकट बुक करते थे उनसे भी 100 रुपये पर टिकट कमीशन मिलता था, और जिस एयरलाइन का टिकट बुक करते थे वहाँ से भी इनको पैसा मिलना शुरू हो गया। और यही इनको एक आइडिया आता है क्यों ना हम हमारी कंपनी बना लें, और इन्होंने ड्यूक ट्रेवल के नाम से एक कंपनी बना ली। ड्यू ट्रेवल की बात है, ये 2008 की बात है। ड्यू ट्रेवल नाम की कंपनी बने, बाद में इसका नाम बदल के इन्होंने ईजी माई ट्रिप कर दिया। और उसके साथ ही इन्होंने 4 कंपनियां जो कि इसी क्षेत्र में काम करती थी उनको भी उनका अधिग्रहण भी कर लिया इन्होंने। ये सब मतलब 2008 के बाद ही हुआ है। और जब इन्होंने अधिग्रहण कर लिया 4 कंपनी को, और ये बिजनेस इनका जो पहले तो जो डोमेस्टिक जो फ्लाइट होती है उसकी टिकट बुक करते थे, बाद में इन्होंने इंटरनेशनल टिकट बुक कराना शुरू कर दिए। हवाई यात्रा के साथ में ट्रेन की टिकट भी बुक कराना शुरू कर दी। इसके साथ जो यात्री की ज़रूरत पड़ती थी अपने होटल वगैरह की, तो होटल भी बुक कराना शुरू कर दिए, क्रूज़ की टिकट बुक कराना शुरू कर दिए। और साथ ही साथ इन्होंने उनके मतलब रहने खाने वगैरह के कह सकते हैं कि कंप्लीट सुविधा देना, वीज़ा की सुविधा, सारा काम शुरू कर दिया इन्होंने। तो इस तरह एक कंपनी देखते देखते एक बड़ी कंपनी बन चुकी, जो कि मेक माई ट्रिप है ना, वो इंटरनेशनल कंपनी है। उसी की तरह हमारे देश की कंपनी एक एंटरप्रेन्योर की कंपनी है, ईजी माई ट्रिप, जो कि तेज़ी से ग्रो कर रही है। कभी भी हर साल का आप डेटा देखेंगे तो ये कंपनी आगे बढ़ी, पीछे नहीं हटे। अभी 2008 से मैंने कहा ना कि वो 200 300 लोगों की टिकट बुक करने से आज इनकी जो कस्टमर है, आज इनकी जो टिकट बुक करते हैं, आप आश्चर्य करोगे कि 3,60,000 यात्रियों को हर साल ये यात्रा करवाते हैं। और ये पिछले अगर कई सालों का डेटा देखें, हर साल इनका बढ़ता ही जा रहा है। और आज की तारीख में 3,60,000 करीब मोटा मोटा के 4 लाख लोगों को यात्रा करवाते हैं, चाहे वो बस से करवाए, मतलब ट्रेन से करवाए, चाहे एरोप्लेन से। उनके रहने की सुविधा, होटल की सुविधा, सारा अरेंज करना, बुक करना, एक इस तरह काम करती है। और एक अच्छी इसलिए है कि ये और जो एजेंट है और जो कंपनी के मुकाबले काफ़ी सस्ती टिकट बुक करवाती है, कम पैसे में और कम कमीशन के साथ। इनका दायरा बढ़ते जा रहा है। भारत के अलावा श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दुबई, जहाँ भी इनका 4 जगह और ऑफिस है इनके। थाईलैंड में ऑफिस है, इंडोनेशिया में ऑफिस है, दुबई में ऑफिस, और जगह ऑफिस है, और यहाँ भी है। कारोबार अब देश से देश के बाहर निकल चुका है, और ये अच्छी कंपनी के रूप में ये स्थापित हो सकती है, अभी भी है। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जैसी कंपनी बढ़ेगी वैसी आपको प्रॉफिट मिलेगा। हालांकि आईपीओ के बाद में ये अपने निवेशकों को ज़बरदस्त मुनाफा दे चुकी कंपनी। आप देखिए जो 16 गुना पैसा बढ़ चुका, जिसने 15,000 रुपये लगाए होंगे जो आईपीओ में, 15,000 से आप 16 गुना मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना गुना पैसा हो चुका उनका। तो ये है दोस्तों एंटरप्रेन्योर की कहानी। ज़्यादा उम्र अभी भी नहीं है इन लोगों की, लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी कंपनी के साथ जुड़ के आप भी अपना भविष्य अच्छा बना सकते हैं। अगर शेयर अगर नहीं खरीदते और आप चाहते हैं कि कुछ बनना चाहे जीवन में, तो इनकी ज़िंदगी की कहानी को भी आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। आप भी इस दौर से गुजरते होंगे, जो टिकट बुक करने की दौर से, तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपने कभी कभी अपने जो इस चैनल पर एंटरप्रेन्योर की जो कहानी मुझे अच्छी लगती है,
कि हाँ इसी कहानी से हमें लोगों को बताना चाहिए ये कंपनी अच्छी है। इसको नंबर देने की बात करते हैं हम तो 10 में से 8 नंबर दे सकते हैं। चाहे शेयर खरीदो मत खरीदो ये आपकी मर्जी रहेगी। आपके पास है तो होल्डर रखें, खरीदना चाहे तो खरीद भी सकते हैं। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। अगर आप शेयर नहीं खरीद के अगर आप कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में तो वो भी आप इस कंपनी की इसकी कहानी से, इन लोगों की कहानी से सीख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताना, अपने दोस्तों को बताना, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर बता देता हूँ, कंपनी का नाम है EJ ट्रिप। शेयर मिल रहा अभी आपको 47 में मिल रहा है। हाई रहा था इसका 250 रुपये का हाई रहा है, लो रहा है 40 रुपये का। और रेवेन्यू वगैरह डेटा वगैरह सब मैं बता चुका पहले था, बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। आज केवल इतना ही दोस्तों, थैंक यू।